समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद शुरू हुआ है यात्रा का नाम परिवर्तन करने को लेकर। विवाद करने वाले एक राज्यसभा सदस्य महेश जेठमलानी ने लगातार 3 ट्वीट करके यात्रा के मार्ग परिवर्तन पर सवाल उठाया। महेश जेठमलानी ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस साल यात्रा के बारे में फरवरी में घोषणा की गई थी और ये घोषणा भी कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन जयराम रमेश ने ही की थी। तब उन्होंने बताया था कि यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा 2 होगा और यात्रा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से शुरू होगी और पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर पर जाकर समाप्त होगी। ये जानकारी जयराम रमेश ने फरवरी में दी थी। लेकिन अब जब यात्रा की घोषणा हुई तो इसमें 2 परिवर्तन किए गए। ये घोषणा भी अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन जयराम रमेश ने ही दी। उन्होंने कहा कि यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा होगा। दूसरा जो परिवर्तन उन्होंने बताया वो ये बताया कि यात्रा मणिपुर से मुंबई तक जाएगी, यानी कि मणिपुर में इम्फाल से यात्रा शुरू होगी और मुंबई में जाकर समाप्त होगी। यात्रा 14 जनवरी को शुरू होगी और 22 मार्च को मुंबई में जाकर समाप्त होगी। यात्रा का जो मार्ग है वो 6200 किलोमीटर है, 6200 किलोमीटर 85 जिलों में होते हुए जाएगी, 14 राज्यों से गुजरेगी। ये जानकारी यात्रा के बारे में थी। यात्रा का शुरुआत करने का स्थान बदले जाने को लेकर महेश जेठमलानी ने कई सवाल उठाए। महेश जेठमलानी ने कहा है कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश से परहेज कर रही है। अरुणाचल प्रदेश से यात्रा शुरू होनी थी, उसकी घोषणा हुई फरवरी में, लेकिन अप्रैल में एक घटनाक्रम हुआ। यह घटनाक्रम यह हुआ कि चीन, जो कि अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, उसका अवैध दावा है, और उस दावे में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिए। इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया की, नाराजगी हुई, लेकिन चीन है कि वो मानता नहीं, अपनी हरकतें करता रहता है और चीन का दावा है कि वो अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। अब महेश जेठमलानी ने जो सवाल उठाया है उसको इसी बात से जोड़ा है कि क्या कांग्रेस चीन को नाराज नहीं करना चाहती? क्या अरुणाचल प्रदेश से यात्रा शुरू करने का स्थान इसीलिए बदला गया कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावेदारी करता है? और क्या अरुणाचल प्रदेश से यात्रा शुरू करने का निर्णय इसलिए बदला गया क्योंकि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस का MOU साइन है? उन्होंने ये भी जानकारी दी, हालांकि ये जानकारी पहले से पब्लिक डोमेन में है, कि 2008 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, UPA की सरकार थी, तब राहुल गांधी अध्यक्ष थे और राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से चीन की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब यह भी एक हास्यास्पद विषय है कि जहां सरकारें वैदेशिक संबंध रखती हैं, वहां कोई पार्टी भी क्या किसी विदेश की पार्टी के साथ संबंध रख सकती है? क्या पार्टियां भी समझौते करती हैं देश के बाहर? ये विवाद का विषय शुरू से रहा है, लेकिन माना यह जाता है कि चीन के प्रति कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर है और अरुणाचल प्रदेश को चूंकि विवादित क्षेत्र मानता है चीन,
इसलिए कांग्रेस ने अपनी यात्रा का स्थान बदल दिया। यही सवाल उठाए गए हैं और ये सवाल महेश जेठमलानी ने उठाए। महेश जेठमलानी राज्यसभा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा का मार्ग परिवर्तित किए जाने पर सवाल उठाए। सवाल गंभीर है। या तो घोषणा की ना गई होती कि अरुणाचल प्रदेश से हम यात्रा शुरू करेंगे, और अगर कर दी तो फिर पासीघाट से ही शुरू करनी चाहिए थी। अब मार्ग बदला है तो जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। लोग सवाल तो पूछेंगे। लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि ट्विटर पर चल रहा है तो ट्विटर पर जवाब भी आ रहे हैं, कई लोग कह भी रहे हैं कि ये कांग्रेस का निजी मामला है कि वो यात्रा का नाम क्या रखे या वो यात्रा का मार्ग क्या तय करे। ये बात ठीक है, कांग्रेस का निजी मामला है। कांग्रेस अपनी रणनीति के हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करेगी और अपनी सुविधा के अनुसार ही मार्ग तय करेगी। लेकिन सवाल गंभीर भी है, क्योंकि मामला अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला है। कांग्रेस का घोषणा करना और फिर उससे हटना, ये वाकई में जो है सवाल पैदा करता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक बहुत गंभीर और बहुत ही रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारत के लिए और भारत का अभिन्न अंग है। कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई है। यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। देखते हैं कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है, कांग्रेस क्या सफाई देती है। लेकिन जनता के सामने अपना पक्ष कांग्रेस को रखना पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी की जो पहली यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो सफल रही। उन्होंने परिश्रम किया, 3200 किलोमीटर लगभग उन्होंने यात्रा की और पैदल यात्रा की। वो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक चले और कांग्रेस को उसका फायदा भी मिला। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार लौट कर आई। अब इस यात्रा का रूट हालांकि लंबा है और समय भी कम है, तो इस यात्रा को वो पैदल नहीं करेंगे राहुल गांधी। ये यात्रा बसों से होगी और बीच बीच में जनसभाएं होंगी, कुछ जगह पैदल भी चलेंगे, रैलियां भी होंगी। लेकिन यात्रा वे 14 जनवरी को अपना निर्धारित जो उनका स्थान है इम्फाल, वहां से शुरू कर देंगे। लेकिन जनता जवाब मांगेगी कि आखिर अरुणाचल क्यों नहीं, आखिर अरुणाचल से परहेज क्यों कांग्रेस का। ये सवाल ज्वलंत है, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। देखते हैं कांग्रेस इस पर जवाब देती भी है या नहीं, या इस पूरे घटनाक्रम को ही इग्नोर करती है, उसे नज़रअंदाज करती है। लेकिन जनता नज़रअंदाज नहीं करेगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।